राजपूत शासक जो कभी नहीं हारे युद्ध में, लेकिन अपने ही बेटे की साजिश का हुए शिकार। सूर्योदय का वक्त था। राणा कुंभा का पुत्र उदासिंह भगवान शिव के मंदिर में अपनी पीठ के पीछे तलवार लिए किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में उसने किसी के आने की आहट सुनी और शिवलिंग के पीछे जाकर छिप गया। मंदिर के अंदर जैसे वह शख्स आया, उदासिंह ने उसकी गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखना शुरू कर दिया। अगली कड़ी में जैसे ही वह शख्स शिवलिंग के सामने अपना शीश झुकाने लगता है, उदय सिंह ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, यह व्यक्ति कोई और नहीं, राणा कुंभा थे। इस तरह राणा के बेटे उदासिंह ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया था, जो जंग में न तो मुगल शासक कर सके और न ही कोई और दुश्मन। आप सोच में पड़ गए होंगे कि एक बेटा अपने बाप की गर्दन कैसे काट सकता है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उदासिंह ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और अपना नाम इतिहास में काली स्याही से लिखवा दिया। बहरहाल यह जानने से पहले हम जानते हैं राणा कुंभा कौन थे। राणा कुंभा को कुंभकर्ण और कुहू राणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म चित्तौड़ के राजा राणा मोकल के घर में हुआ था। चूंकि उनके पिता एक प्रतापी राजा थे, इस लिहाज से वीरता उन्हें विरासत में मिली थी। आगे 1431 में उनके पिता की मृत्यु हो गई तो 1433 में वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और सबसे पहले अपने दुश्मन देवड़ा चौहान को हराकर आबू पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद वह मालवा की तरफ आगे बढ़े और सुल्तान महमूद खिलजी को बुरी तरह से हार का स्वाद चखाया। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाया, जो कि बहुत विख्यात है। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने नागौर, नारायणा, सांगरपुर, अजमेर, बूंदी, खाटू, चाटूस, मंडौर, मोडालगढ़ जैसे मजबूत क्षेत्रों पर अपना झंडा फहराया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को भी अपना लोहा मनवाया। कहते हैं कि उनके दुश्मनों ने कई बार उन्हें हराने की कोशिश की, किंतु वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। हर बार राणा ने उन्हें खदेड़ दिया। राणा के विजय अभियान में 1455 की नागौर की लड़ाई को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने वहां के राजा मुजाहिद खां को परास्त कर शम्स खां को वहां का राजा बना दिया। उन्हें लगा था कि शम्स उनके साथ वफादारी करेगा, किंतु उसने सत्ता पर बैठते ही राणा के साथ बगावत कर दी। उसको सबक सिखाने के लिए राणा ने दोबारा से नागौर पर चढ़ाई कर दी। नतीजा यह रहा कि शम्स अपनी जान बचाकर गुजरात के बादशाह कुतुबुद्दीन के पास जा पहुंचा। फिर उसकी सेना के साथ राणा का सामना करने आया। उसे लगा था कि वह राणा से युद्ध जीत लेगा, लेकिन राणा की तलवार ने उनकी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अंततः यह युद्ध राणा के नाम रहा। यह समाचार जैसे गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन को मिला, उसने 1456 ईस्वी में राणा पर खुद धावा बोल दिया। राणा ने उसे भी धूल चटा दी और आगे बढ़ गए। चूंकि राणा नागौर के युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने इस मौके का फायदा उठाया और उनके कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1458 में राणा ने अपना साहस दिखाते हुए अपने खोए हुए राज्यों को वापस हासिल कर लिया। आखिर क्यों उनका अपना पुत्र बना मौत का कारण? 35 वर्ष की अल्पायु में नागौर जैसे कई युद्ध अपने नाम करने के कारण राणा कुंभा राजस्थान के एक ऐसे शासक बन चुके थे जिनको हराना नामुमकिन सा बन गया। यही नहीं, उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के लिए बहुत कुछ ऐसे कार्य किए जिनके चलते वह उनके दिलों में भी राजा बन गए। उनके द्वारा मेवाड़ में कुल 32 दुर्ग बनाए गए। इनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ कुछ बड़े उदाहरण हैं। इस प्रकार राणा की यश कीर्ति चारों ओर फैल गई। साथ ही यह संदेश गया कि जब तक वह जिंदा है तब तक मेवाड़ की गद्दी पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। यह संदेश शायद राणा कुंभा के बड़े बेटे उदासिंह के गले से नहीं उतरा। वह राणा के विपरीत अति महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह मेवाड़ की बागडोर अपने हाथों में चाहता था, जो कि पिता के होते हुए संभव नहीं था। उसने सोचा कि जब तक राणा जिंदा है वह राजा नहीं बन सकता। मुश्किल यह थी कि उन्हें मारना किसी के बस की बात नहीं थी। इस कारण उसने खुद ही अपने पिता की मौत की साजिश रच डाली। वह जानता था कि उसके पिता रोज सुबह पूजा के लिए अपने भवन के पास मौजूद शिव मंदिर में जाते हैं। यही एक समय होता था जब उनके पास तलवार नहीं होती थी। इस लिहाज से
उनके पुत्र उदा सिंह ने इसके लिए पूरी योजना बनाई और मंदिर जैसे पवित्र स्थान को 1468 में अपने पिता के खून से लाल कर दिया। क्या हुआ आखिर राणा की मौत के बाद? पिता की मौत के बाद उदा सिंह सत्ता पर काबिज होने में तो सफल रहा, लेकिन वह उस गद्दी को अच्छे से संभाल नहीं पाया। अपनी कमजोर पकड़ और अकुशलता के कारण उसने अपने शासन के 5 साल के भीतर ही मेवाड़ के बड़े हिस्से को खो दिया। दिलचस्प बात तो यह थी कि उसकी मौत भी अजीब ढंग से हुई। कहते कि वह एक दिन अपने महल परिसर के बाहर था, तभी कड़ाके की बिजली कड़की और उसके ऊपर आकर गिर पड़ी। इससे उदा सिंह जलकर खाक हो गया और मृत्यु को प्यारा हो गया। लोगों की ऐसी मान्यता है कि राणा कुंभा खुद बिजली बनकर उसके ऊपर बरसे थे और अपनी हत्या का खुद बदला लिया था। राणा के शरीर को उनके बेटे उदा ने भले ही खत्म कर दिया था, लेकिन इतिहास में राणा अमर हैं। उनकी शौर्यता की कहानी हमेशा युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। आशा करता हूं इतिहास की यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी।